Hello everyone, I welcome you again. Today we are going to discuss next topic beta, enzymes, characteristics of enzymes and enzyme catalysis. Now first of all, what do you mean by enzymes? Enzymes क्या होते हैं बेटा? What do you mean by enzymes? Beta, enzymes are biochemical catalysts. Enzymes are biochemical catalysts having molecular size in between 15,000 to 10 raised to the power 6 gram per mole. Enzymes क्या होते हैं बेटा? These are biochemical catalysts. Catalysts having molar size or molecular mass in between, or we can say ranging from, मीन इस रेंज में होंगे 15,000 to 10 raised to the power 6 ग्राम पर मोल. बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं और जिनका मोलर मास ranging to this 15,000 to 10 raised to the power 6 ग्राम पर मोल, इसके बीच में होता है बेटा. अब एक 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बेटा कि हम बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे. आपके सिलेबस में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स. इन बायोमोलिक्यूल्स वी डिस्कस देयर दैट ऑल दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स भी कौन से हैं बेटा? प्रोटीन्स 2 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स. जो एंजाइम्स होते हैं, दीज एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. मीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको यहां पर बेटा, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स बेटा. ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ध्यान रखना इस पॉइंट को, हमेशा ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम की तरह बिहेव करेंगे. एंड सेकंड पॉइंट इज बेटा, जो एंजाइम्स होते हैं दीज फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन. मीन एंजाइम कौन? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. दे फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन विद वाटर. बेटा वाटर के साथ कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोलोइडल सॉल्यूशन? ये कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है भाई? हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा हम यहाँ पर. कोलोइडल सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल साइज, a solution in which particle size lie between or lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. मीन पार्टिकल का साइज, जब हम इनका कोलोइडल सॉल्यूशन, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मीनिंग वाटर के साथ मिक्स करेंगे बेटा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं होता है, सोल होता है. डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट, आगे चलेंगे तब. अभी के लिए इतना ही माइंड में रखो, जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर या जो सोल बनेगा या जो मिक्सर बनेगा, उसमें जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. पार्टिकल साइज लार्ज होता है इनका. ओके, सो दीज आर एंजाइम्स जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होंगे और जिनका मोलर मास lies between or ranging from 15,000 to 10 raised to the power 6 gram per mole. Now next, इसमें बेटा characteristics of enzymes. Enzymes की क्या characteristics होंगे? We are going to discuss characteristics of enzymes बेटा. Characteristics mean properties होती हैं, important properties of enzymes. क्या important properties होती हैं enzymes की? क्या characteristics होते हैं? Like catalysts. catalyst की भी हमने property discuss की थी बेटा. Characteristics of enzymes. Characteristics of enzymes. Enzyme की characteristics बेटा. We discuss 4 characteristics of enzyme. बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज है. First is बेटा activity और efficiency. First property is activity or we can say बेटा efficiency. Enzyme catalysts are highly efficient in nature. These are highly efficient in
nature. Efficient mean highly active, increases rate of reaction, increases rate of reaction up to 10 raised to the power 20 times. बेटा हमने सोलिड कैटलिस्ट में डिस्कस किया था कि द इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10 raised to 10 times. बट जो एंजाइम्स होते हैं these are so active that so efficient that they can increase the rate of reaction up to 10 raised to the power 20 times तक भी इंक्रीज कर सकते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, small quantity मीन किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में डालने की जरूरत नहीं है. थोक के भाव में नहीं डाला जाता है इसको, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में डालना होता है. वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट इज sufficient to increase the rate of reaction as they are highly efficient. So very small amount is sufficient to increase the rate of reaction up to very much large extent. भाई बहुत ज्यादा अमाउंट तक इंक्रीज करने के लिए स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट है. इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं. This is second. Third beta, third property of enzymes, that is beta optimum pH and temperature. बेटा जो एंजाइम्स होते हैं these are highly efficient at physiological pH. Enzymes are highly efficient or highly active only around physiological pH. Physiological pH means जो हमारे ह्यूमन बॉडी की pH होती है बेटा, around physiological pH of 7.4. बेटा हमारे जो ब्लड की पीएच होती है अराउंड 7.4 होती है. दिस इज फिजियोलॉजिकल पीएच मीन दे आर हाईली एक्टिव अराउंड फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ अराउंड 7.4. एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बेटा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भाई ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. These are the necessary and sufficient conditions for enzyme. यहाँ पर बेटा ये हाईली एक्टिव होंगे, मोस्ट एक्टिव होंगे. अगर टेम्परेचर बॉडी का सपोज 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है अगर हम स्वस्थ है तो, हेल्दी है तो, फिट है तो. बट अगर कोई हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी टेम्परेचर अप एंड डाउन जाएगा. ओके, समटाइम्स सपोज हमें फीवर हो जाता है तो बेटा बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा. आपने कभी नोट किया हो, कभी ध्यान दिया हो, फीवर होने पर हमें भूख नहीं लगती है, हमारा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है. क्या रीजन होता है? वहां पर क्या हो गया? ऐसा फीवर होने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया. बॉडी टेम्परेचर राइज होने से एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, एंजाइम लेस एक्टिव हो गई. ऑलरेडी जो हमने खाया पिया हुआ था बेटा वही डाइजेस्ट नहीं हुआ हमारी बॉडी के अंदर, तो आगे कहां से हम नेक्स्ट वाला नोट जो खाने का है वो कैसे आप पचाओगे, कैसे आप डाइजेस्ट करोगे? ओके, तो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स हमारी बॉडी में है. बट अगर वो एंजाइम ही प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे तो जो फूड हमने लिया है, इनटेक किया है, उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा. अगर उस जो ऑलरेडी बॉडी में, हमारी बॉडी में फूड है उसी का डाइजेशन नहीं होगा तो बेटा नेक्स्ट फूड आपका लेने का मन नहीं करेगा. मीन आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ. मीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंजाइम्स एक्टिव नहीं थे. और एंजाइम एक्टिव क्यों नहीं रहे? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर राइज कर गया. मीन दे आर हाईली एक्टिव, इसलिए यहाँ से जस्टिफाई होता है कि दीज आर हाईली. बट अगर हम हेल्दी हैं, फिट हैं, हमें टाइम से भूख लगेगी, टाइम से हमारा खाने पीने का मन करेगा. मीन बॉडी की रिक्वायरमेंट है. मीन एंजाइम्स ने अपना काम कर दिया है. मीन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अंडर
this body temperature or around this 37 degrees Celsius and physiological pH of our blood that is 7.4. So these are the conditions, 3 conditions. Now fourth condition for this beta, these enzymes के लिए fourth जो characteristics है इनकी, fourth जो property है इनकी, that is specificity. वहां पर भी हमने डिस्कस की थी सॉलिड कैटालिस्ट में भी स्पेसिफिसिटी, यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक थे, ये भी स्पेसिफिक होते हैं. स्पेसिफिसिटी फोर्थ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. बेटा इनकी नेचर बड़ी स्पेसिफिक होते हैं. दीज आर हाईली स्पेसिफिक. क्यों होते हैं ये भी स्पेसिफिक? बिकॉज देयर आर एक्टिव साइट्स. बेटा देयर आर एक्टिव साइट्स ऑन देयर सरफेस. उनके सरफेस पर एक्टिव साइट्स होती हैं. इन एक्टिव साइट्स के अंदर ही रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं. बेटा जैसे कैटलिस्ट के सरफेस पे मैंने बताया था दे आर सेल्फ सेलेक्टिव नेचर, सेम ये भी तो कैटालिस्ट ही है, एंजाइम कैटालिस्ट है. ये क्या है? एंजाइम कैटालिस्ट है. तो इनके सरफेस पर भी एक्टिव साइट्स होते हैं, कैविटीज होती हैं, एंड दीज आर अगेन सेल्फ सेलेक्टिव नेचर. तो ऑन देयर सरफेस एक्टिव साइट्स आर देयर. नाउ जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं. सबस्ट्रेट. If substrate molecules हैं जो if substrate molecules are fit to these active sites, fit mean इनके अंदर एंटर कर जाए. If the substrate molecules can fit in these active sites, then that enzyme can catalyze that reaction. That enzyme can catalyze that reaction. कौन सी? बायोकेमिकल रिएक्शन. ये नहीं कि हम इसी को लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होता है. That biochemical reaction बेटा can catalyze that biochemical reaction, क्योंकि बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं. otherwise not. Mean अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का साइज, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स का साइज अगर बड़ा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एक्टिव साइट्स, कैविटीज उनके सरफेस पर है, तो वो मॉलिक्यूल्स उन कैविटीज में, उन एक्टिव साइट्स में एंटर नहीं कर सकते. एंड देन व्हाट हैपन बेटा, these will not act as catalysts or these will not increase rate of reaction for that. Okay, for that reaction. तो कैसे देखो, उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल देखिए कैसे बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पर यूरिया एंड थायूरिया दोनों के हाइड्रोलिसिस करते हैं. बेटा यूरिया की जो हाइड्रोलिसिस होता है, जो हाइड्रोलिसिस होगी, यूरिया इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरेज. यूरिया फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2. हाइड्रोलिसिस की HOH वाटर के साथ बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरेज. यूरेज इज द एंजाइम. इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो सकती है. बेटा देखिए कैसे, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, दिस यूरिया डिकम्पोज होगा. एंड देन व्हाट हैपन, कन्वर्ट इन अमोनिया. 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म है, एक NH2 ये, एक NH2, 2 NH2 बेटा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 2 NH3 बन गए. CO एक ऑप्शन ये रहा, CO2 कम डाउन. ओके, मीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस CO2, दिस कार्बन डाइऑक्साइड. अमोनिया गैस एंड CO2 गैस रिलीज होगी. यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो गया है यूरिया का. मीन किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम यूरेज. बट अगर हम एन मिथाइल यूरिया ले लेते हैं बेटा, एन मिथाइल यूरिया में ये यूरिया था बेटा, दिस NH2CO NH2. इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस अमीनो ग्रुप, आइदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, दोनों इक्विवेलेंट है, इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, इसको मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे, देन इट बिकम्स एन मिथाइल यूरिया. दिस बिकम्स एन मिथाइल यूरिया. बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप इज लार्जर इन साइज, बल्कियर ग्रुप है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन. तो क्या होगा,
मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज होने से ये जो एंजाइम है इसके सरफेस पर जो एक्टिव साइट्स हैं, उन एक्टिव साइट्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर सकते। एंटर नहीं करेंगे तो इस रिएक्शन को ये हाइड्रोलाइज भी नहीं करेगा। फिर इसका मीनिंग यही हुआ, इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज, जो यूरेज है इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज एन मिथाइल यूरिया। देखो सिमिलर मॉलिक्यूल था, यूरिया का हाइड्रोलिसिस कर रहा है, एन मिथाइल यूरिया का हाइड्रोलिसिस नहीं कर पा रहा है। रीजन, बिकॉज मॉलिक्यूल साइज क्या हो गया, इंक्रीज, एक्टिव साइट्स में एंटर नहीं कर पाएंगे एंड देन इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज। मीन दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सिंपल पॉइंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। व्हाट डू मीन बाय एंजाइम कैटालिसिस? बेटा हमने कैटालिसिस डिस्कस किया था इससे पिछले वीडियो में, इससे पिछले लेक्चर में कैटालिसिस डिस्कस किया था। कैटालिसिस क्या था? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की हेल्प से चेंज किया था रेट, इंक्रीज, डिक्रीज, पॉजिटिव कैटालिसिस थी, नेगेटिव कैटालिसिस थी, दोनों टाइप की कैटालिसिस पॉसिबल थी। हमने डिस्कस किया था, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस भी किया था हमने। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहां पर एंजाइम कैटालिसिस। कैसे डिस्कस करें एंजाइम कैटालिसिस को, क्या होगा? है तो ये भी वही कैटालिसिस की तरह ही है, बट यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो एंजाइम्स है यहाँ पर बेटा। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसी में। एंजाइम कैटालिसिस, व्हाट डू मीन बाय एंजाइम कैटालिसिस? मीन एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर यूज हो रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बायोकेमिकल सिस्टम में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग rate of a biochemical reaction with the help of enzymes is called enzyme catalysis. The process of changing में जनरली यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज ही होना यहाँ पर। The process of changing rate of a biochemical reaction, चेंज में क्या होना यहाँ पर, जनरली इंक्रीज, जनरली क्या होगा, इंक्रीज होना यहाँ पर। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग या फिर इंक्रीजिंग कर सकते हैं हम, रेट ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, enzymes is called enzyme catalysis, is called enzyme catalysis। बेटा इसको एंजाइम कैटालिसिस बोलते हैं। अब भाई ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस की डेफिनेशन ये है। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस एंजाइम कैटालिसिस? क्या मैकेनिज्म हो सकता है बेटा इसका? मैकेनिज्म एक्चुअली होता है पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। मीन जो कैटालिसिस होगी क्या रास्ता फॉलो करेगी, क्या पाथ होगा इसका, हाउ दिस इज कंप्लीटेड। बेटा एंजाइम कैटालिसिस का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। जो हम यहाँ पर मैकेनिज्म करेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। लॉक एंड की मीन जैसे लॉक के अंदर की एंटर फिट हो जाती है, इसी तरह बेटा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और वी कैन से रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन फिट इन द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम्स। बिल्कुल वही। तो जो एंजाइम कैटालिसिस है, दिस कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है बेटा। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? स्टेप फर्स्ट भाई फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा फर्स्ट स्टेप में। एंजाइम को सपोज हम ई एज्यूम कर लेते हैं, ई फॉर एंजाइम, एस सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन बार बार बोल रहा हूं रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। This first step is slow and reversible. Convert in this ES. ये बन गया enzyme substrate complex बन गया। This one enzyme substrate complex. This first step is slow
and reversible. Slow and reversible. So we can say beta this is rate determining step of the reaction. तो क्या होता है बेटा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, स्लो एंड रिवर्सिबल होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, यही होता है रेट डिटरमिनिंग। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 decomposition of enzyme substrate complex and formation of products. Decomposition of enzyme substrate complex ES to form enzyme substrate complex लिख देता हूं बेटा, enzyme substrate complex to form products. ये डिकम्पोजिशन कैसे होगा इसका, बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बीच में बनेगा जो यहां पर एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये जो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इन एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। कैसे, देखो ES, दिस फर्दर डिसोसिएट और कन्वर्ट इन EP। मीन एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसके सरफेस पर एक्टिव साइट्स हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे थे। ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्शन करते हैं इसके सरफेस पर, एंड दीज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन हो गया, जैसे मोटर एब्जॉर्प्शन टूल में हमने किया। ओके, फिर वो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाते हैं, सेम वहीं पर। अब जो EP कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन बन गया ये, दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। बेटा ये एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन है, फर्दर डिकम्पोज होगा, गिव्स E+P, एंजाइम और प्रोडक्ट्स साइड बाय साइड सेपरेट हो गए बेटा। प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर इन दिस रिएक्शन, नाउ वी कैन से दिस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ अब लॉक एंड की मॉडल से कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीज टू स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस हमें डिस्कस करना था। हमने बताया कि एंजाइम कैटालिसिस टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो कैसे, देखिए, फर्स्ट लॉक एंड की मॉडल इसका डिस्कस कर रहा हूं मैं। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस है जो बेटा, दिस इज एंजाइम स्पोर्ट्स, ये एंजाइम लॉक अज्यूम कर लेंगे हम। एंजाइम इज कंसिडर्ड एज लॉक। दिस कैविटी बना दी हमने इसके सरफेस पर, दिस इज एंजाइम E, दिस इज एंजाइम। ओके, नाउ ये एंजाइम रिस्पॉन्स, दिस इज एंजाइम प्लस इसके अंदर देते हैं ये, दिस इज एंजाइम। नाउ ये जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, जो इस कैविटी में फिट हो सके, तो इसके सरफेस पर। तो इसी टाइप का हमें बनाना है यहाँ पर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, ध्यान से थोड़ा सा दिस, मीन ये पोर्शन अंदर की तरफ, बाहर की तरफ उभार के लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ऐसे, दिस इन दिस वे, बिल्कुल इसके सामने ऐसे ही बना दो आप, बिल्कुल ईजी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इसके अंदर फिट हो जाएगी, थोड़ा सा वाइड ओपन देता हूँ इसको, this is okay, this is beta substrate molecule, ये lock and this is key। ये हो गया, जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं they act as lock और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं they act as key। क्या होगा फर्स्ट स्टेप में बेटा, ये कन्वर्ट होंगे इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा, फिट कर देंगे इसके अंदर हम इसको, this ये एंजाइम था और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, यहाँ से डबलिंग कर दो थोड़ी सी लाइन को, ताकि ये हम दिखाना है कि ये इसके अंदर एंटर कर गया। इसमें ये डार्क कर देंगे लाइन, यहाँ से ये मिला दिया हमने इसको यहाँ से बेटा, ये एंटर कर गया भाई इसके अंदर, दिस वन, ये बन गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES बन गया ये।
उसके बाद क्या होता है, ES किस में कन्वर्ट होगा, EP। EP में कैसे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। हाउ दिस, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है बेटा, नाउ दीज विल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। एंजाइम का चीज रहेगा, दिस एंजाइम, ये एंजाइम बेटा, दिस ये कैविटी है इसकी, ये एंजाइम है। ये जो बेटा रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स थे, दीज विल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। ये हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवा दिया इसको, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा भाई, बीच में से हमने कट कर दिया इसको। दीज विल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स, दिस ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट, दिस ये हो गया, दीज विल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर गए आपस में एंड कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। लास्ट स्टेप क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने के बाद एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स गेट सेपरेट। यही हो रहा है ना बेटा, बस यही कर देंगे हम अब, ये लॉजिक। नेक्स्ट में दिस ये डिकम्पोज होगा, एंजाइम गेट सेपरेट, दिस इज द एंजाइम, ये एंजाइम वापस बाहर आ गया भाई वापस। इसी तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच जनरली इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, मीन खुद कंज्यूम नहीं होते। सेम एंजाइम्स भी क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट है तो कंज्यूम तो नहीं होंगे, खर्च तो नहीं होंगे, रेट इंक्रीज करने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस बाहर आना है इनको, और वही ये कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर भी दिस ये प्रोडक्ट बन गया भाई, दिस इज प्रोडक्ट प्लस दिस इज प्रोडक्ट, this one और ये बना दिया, these two are products, ये products बन गए बेटा, ठीक है। so this is log and key model of enzyme catalysis, okay, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर बेटा। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम क्या लोग का काम करेगा, सबस्ट्रेट की का काम करेगा। यहाँ पर एंजाइम ES बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये फर्दर कन्वर्ट होगा जिसमें एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन में ये डिकम्पोज हो जाएगा, फर्दर एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू अगेन, आई हैव टू टेल यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट।